इनकी शादी की डेट 5 अप्रैल रखी गई थी और ये अभी 10 दिन की छुट्टी घर पे आया था और कुछ अपने इतने शॉपिंग की स्पोर्ट्स कोटे से ये भर्ती हुए थे। उसके बाद में इन्होंने भर्ती होने से पहले जूनियर एशिया में गोल्ड मेडल लिया था शूटिंग में। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान पानीपत के जवान शहीद हो गए हैं। पानीपत के गांव शेरा के रहने वाले सत्यजीत 2 दिन पहले ही घर से छुट्टी खत्म कर ड्यूटी पर गए थे। मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए शहादत दी। शहीद के पिता बताते हैं कि बेटे के पैर और माथे पर गोली लगी है। सत्यजीत की पार्थिव देह को श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली भेज दिया गया है। सेना की ओर से पानीपत प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और राजकीय सम्मान के साथ शहीद सत्यजीत कंधोल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सत्यजीत की करीब 2 महीने बाद 5 अप्रैल को शादी होनी थी, जिसको लेकर घर में तैयारियां चल रही थी। पिता सज्जन सिंह ने बताया कि सत्यजीत 6 साल पहले स्पोर्ट्स कोटे से सेना की RR राइफल बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। वो 2 साल पहले हवलदार के पद पर पदोन्नत हुए थे। भर्ती होने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मेडल जीते थे। उनको हाल ही में आर्मी कमांडर पत्र से भी नवाजा गया था। पिता बताते हैं कि 2 महीने बाद शादी थी, इसलिए सत्यजीत शॉपिंग के लिए छुट्टी पर घर पर आए थे और 9 फरवरी को ही अपनी छुट्टियां खत्म कर ड्यूटी पर लौटे थे। ये 6 साल बेटे की सर्विस हो चुकी थी दिसंबर में और ये अभी राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड था 2 महीने से, पिछले 2 महीने से। और जैसे हमारे को ये सूचना मिली कि ऐसे ये इंसिडेंट हो गया है, तो अभी कल उनके साथ में जो बंदे आ रहे हैं क्लियर इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू और मिल जाएगी कि ये हादसा कैसे हुआ है। तो यही था, जैसे वो बंदे आ जाएंगे तो आप और बता देंगे आपको क्लियर जो भी। ये सूचना आ रही है कि दिल्ली पहुंच गए हैं पार्थिव शरीर। हाँ, दिल्ली पहुंच गए हैं। गांव शेरा में करेंगे। कब भर्ती कब हुए थे सर? ये 6 साल इनकी सर्विस होगी और हाँ, दिसंबर में 6 साल सर्विस इनकी हो चुकी है। स्पोर्ट्स कोटे से ये भर्ती हुए थे। उसके बाद में इन्होंने भर्ती होने से पहले जूनियर एशिया में गोल्ड मेडल लिया था शूटिंग में। उसके बाद में ये सिपाही से भर्ती हुए थे और फिर नेशनल मेडल लेने के बाद ये हवलदार बन गए थे और हवलदार बनने के बाद फिर इनको आर्मी कमांडर कमेंडेशन कार्ड भी मिला है, प्रशंसा पत्र आर्मी कमांडर का मिला है। कितने पढ़े लिखे हैं सर? ये अभी BCA जारी थे इनकी एजुकेशन। BCA 1 साल हो गया था। परिवार में दादी है, मम्मी पापा और छोटा भाई। आपका क्या नाम है सर? मेरा सज्जन सिंह नाम है। मैं भी आर्मी में 30 साल सर्विस करके आया हूँ, सूबेदार के पद से आया हूँ। अभी सत्यजीत की पोस्टिंग कहाँ थी? इनकी राष्ट्रीय राइफल में थी श्रीनगर में। सज्जन सिंह बताते हैं कि 10 तारीख को उनके पास फोन आया कि आतंकी मुठभेड़ में सत्यजीत को गोली लगी है। ये सूचना मिलते ही पूरा परिवार चिंतित हो गया। परिवार बेटे के स्वस्थ होने की कामना कर ही रहा था कि आज दोबारा फोन आया और बताया गया कि सत्यजीत शहीद हो गए हैं। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया है। सत्यजीत के पिता सज्जन सिंह खुद सेना से सूबेदार के पद से रिटायर्ड हैं। करीब 8 महीने पहले वो सेना से रिटायर्ड हुए थे। सत्यजीत अपने पिता सज्जन सिंह से काफी प्रभावित थे। वो हमेशा से ही अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहते थे। यही कारण था कि स्पोर्ट्स में अच्छा करने के बावजूद उन्होंने सेना में जाना चुना। अब परिवार में सत्यजीत के एक छोटे भाई हैं जो परिवार के साथ मतलोडा में रहते हैं। सत्यजीत के अंतिम संस्कार में मंत्री, विधायक व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। परिवार के सदस्य उनके शव को लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर बाद ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।